गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों आज हम हिंदी में पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर की बुक का चैप्टर 12 अशुद्धि शोधन। मीन्स कुछ अशुद्धियाँ हम किस तरह से सीखें उन्हें शुद्ध करना, कैसे पता लगाएं कि ये अशुद्ध हैं। तो व्याकरण के नियमों की सही जानकारी न होने के कारण प्रायः शब्दों तथा वाक्यों में कई प्रकार की अशुद्धियाँ हो जाती हैं। यदि हमें व्याकरण के नियमों की सही जानकारी नहीं है तो कई प्रकार की अशुद्धियाँ हो जाती हैं। भाषा में दो प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं। पहला तो वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ और दूसरा वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ। पहला है वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ। हिंदी भाषा में कई शब्द ऐसे हैं जिन्हें बोलते और लिखते समय आमतौर पर गलतियाँ हो जाती हैं, या तो बोलते समय और या फिर लिखते समय उसमें गलतियाँ हो जाती हैं। देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे अशुद्ध शब्द यहाँ लिखे हुए हैं और शुद्ध यहाँ लिखे हुए हैं। कुछ शब्द मैं आपको बताती हूँ। जैसे मूर्ख में बड़े ऊ की मात्रा आती है जबकि छोटे ऊ की लगा देते हैं तो वो मिस्टेक हो जाती है। किसान, सीढ़ी इस तरह से लिखना है ना। पुण्य इस तरह से अनेक हलिका ये आता है। बीमारी में बड़ी ई की मात्रा आती है, ये ध्यान रखना होता है। कृपा में क के नीचे री की मात्रा लगती है। परीक्षा में हमेशा बड़ी ई की मात्रा आती है। ऋषि में री, ये री से ऋषि वाला री आता है। पृथक में भी प के नीचे री की मात्रा आती है। वधु में बड़े ऊ की मात्रा आती है। ऋतु जब हम लिखते हैं सही तो री से ऋषि आता है उसमें। गुरु देखिए ये बड़ा रू है, ये छोटा रू है ना। ये मात्राओं का फर्क देखिए, तो गुरु में छोटा रू आता है। कक्षा इस तरह से लिखते हैं, क्ष से क्षत्रिय आता है। रुपया छोटा रुपया। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य अधिकतर बच्चे मिस्टेक ही लिखते हैं इसमें। आधा से वा, फिर आधा से, फिर आधा थे और यह स्वास्थ्य। देश में श शलगम आता है। हल्का में पूरा लय। मुनि छोटी ई। प्रणाम नहीं होता, प्रणाम होता है। पड़ोस नहीं, पड़ोस एक मात्रा आती है। सामाजिक नहीं, सामाजिक होता है। नागरिक नहीं होता, नागरिक होता है। छुट्टी, छुट्टी नहीं होता, छुट्टी होता है, तो टैग में हलंत आता है बीच वाले में। पुरस्कार में आधा से सलेट वाला। तिथि में दोनों मात्राएं छोटी होती हैं। ये ऋण री से ऋषि वाला आता है। शुरू में बड़े ऊ की मात्रा आती है और कर्म नहीं होता, कर्म होता है ये। अब है वाक्य संबंधी अशुद्धियां। वाक्य रचना में लिंग, वचन, सर्वनाम, शब्द, शब्द क्रम आदि का सही प्रयोग न होने से वाक्य संबंधी अशुद्धियां हो जाती हैं। ये अब नीचे इसमें भी अशुद्धियां बताई गई हैं। पहला देखिए लिंग संबंधी अशुद्धियां। मेरी माँ बाजार गया है, गया है नहीं, माँ कभी बाजार गया है नहीं, गई हैं। वह गुणवती पुरुष है, गुणवती तो औरत होती है, स्त्री होती है। तो मेरी माँ बाजार गई हैं, वह गुणवान पुरुष है। गुणवती है तो स्त्री होती है, यदि पुरुष लिखा है तो गुणवान होगा। अब है वचन संबंधी अशुद्धियाँ। मेरे पास 100 रुपया है, रुपया नहीं 100 रुपये हैं, है ना। मोहन के पास 1 गाय हैं, 1 गाय है। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ हो गई। यह पंक्तियाँ कविता की हैं, तो यह नहीं ये पंक्तियाँ कविता की हैं। वे खेल रहा है, वे नहीं वह खेल रहा है। इसी तरह से आगे शब्द क्रम। दोस्त का नाम मेरे है अमन, तो बन गया मेरे दोस्त का नाम अमन है। अखबार पढ़ रहे हैं दादाजी, तो इसको बोलेंगे दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। ये हमने देखा अशुद्धि शोधन। अब हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। शब्दों के शुद्ध रूप के आगे सही का चिन्ह लगाइए। तो इसमें शुद्ध रूप है वायु, ये है पृथक राइट है, ये ऋण राइट है, ये कर्म राइट है। इनके शुद्ध रूप लिखने हैं, तो देखिए ये मिस्टेक हैं और यहाँ पर शुद्ध रूप लिख दिए गए हैं, है ना। आपको भी ऐसे ही लिखना है और लर्न भी करना है।
ये शुद्ध रूप आपको होमवर्क में नोटबुक में भी करने हैं। अब वाक्यों के आगे लिखे शब्दों के सही रूप भरना है। ये भी मिस्टेक लिख रखी है और आपको यहाँ पर सही करके भरना है। जैसे गुब्बारा बहुत हल्का है, नमन परीक्षा देने गया है, मोहन ने अपना सारा ऋण चुका दिया, हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। आगे नीचे दिए वाक्यों का शुद्ध रूप लिखिए। मैं अपनी माताजी के साथ बाजार जा रही नहीं, जा रही हूँ। मैं अपनी माताजी के साथ बाजार जा रही हूँ। वे जा रहा है, वे जा रहे हैं। वह शतरंज अच्छी खेलता है, तो वह शतरंज अच्छा खेलता है। अपना नाम रंजन है, अपना नहीं मेरा नाम रंजन है। सुना रही हैं कहानी दादी जी कहानी सुना रही हैं। और ये सही क्रम में करके लिखना है। ये मिस्टेक है, ऊपर आगे पीछे जैसे जंबल वर्ड्स होते हैं इस तरह से लिखा हुआ है, ये हमें सही करके लिखना है। रीना पढ़ाई में बहुत तेज़ है, पेड़ पर बहुत सारे मीठे आम लगे हैं, कुत्ता भौंक रहा है, बंदर केला खाता है, माँ खाना बना रही हैं। इस तरह से आपको सारे एक्सरसाइजेज अपनी बुक में कंप्लीट करनी है। और ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये आपको नोटबुक में करने हैं दोनों। और ये अभी मैंने बताई एक्सरसाइज 2, ये भी आपको अपनी नोटबुक में गुड हैंडराइटिंग में करनी है। थैंक यू।